दोस्तों आज की जो कहानी है ना, एक ऐसी मशहूर सिंगर के परिवार से जुड़ी है जिनका नाम शायद आप सभी ने कभी ना कभी जरूर सुना ही होगा। सुना क्या होगा दोस्तों? पक्का सुना होगा। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, इस कहानी में जितनी शोहरत है ना, उससे कहीं ज्यादा दर्द, धोखा और रिश्तों का एक ऐसा खेल छिपा हुआ है जिसे सुनकर शायद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर अपने ही लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। और पता है दोस्तों, इस कहानी में एक ऐसा कत्ल हुआ जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैलाकर रख दी थी। और सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि जिस लड़के की हत्या हुई थी ना, उसका सीधा सीधा संबंध मशहूर सिंगर के परिवार से जुड़ा हुआ था। आखिर उस 17 साल के लड़के का कसूर क्या था? किसने उसकी जान ली और क्यों ली? और कौन है वो मशहूर सिंगर? इन पूरे सवालों के जवाब जानने के लिए इस कहानी को पूरा सुनिएगा, इसके बिल्कुल भी मत करिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आपकी जिज्ञासा में, और मैं हूं स्वतंत्र। और आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको उस लड़की के बारे में बता देता हूं जिसका नाम आज करोड़ों लोग जानते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि दोस्तों हर हर शंभू गाना गाने वाली फरवानी नाज है। पता है दोस्तों, नाम और शोहरत तो आ चुकी थी इस परिवार के पास, लेकिन कुछ समय बाद एक ऐसा आरोप लगा इस परिवार के ऊपर जिसने हर किसी को हैरान कर कर रख दिया। तो चलिए दोस्तों, अब सीधे कहानी पर आते हैं। ये घटना है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फर जिले की, जहां रतनपुरी थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव में एक परिवार रहता था। और इसी गांव में 17 साल का एक लड़का रहता था जिसका नाम खुर्शीद होता है दोस्तों। अब क्या होता है कि दोस्तों 5 अगस्त 2023 की रात करीब 8 या सवा 8 बजे खुर्शीद ने रोज की तरह खाना खाया और खाना खाकर बाहर टहलने के लिए निकल जाता है। और उसके पीछे पीछे उसका जो छोटा भाई फरीद होता है ना दोस्तों, वो भी चला आता है कि चलो मैं भी घूमे आता हूँ अपने भाई के साथ। अब क्या होता है कि जो खुर्शीद होता है ना, वो अपने छोटे भाई फरीद से कहता है कि तू भाई घर वापस चला जा, मैं थोड़ी देर में घूम फिर कर वापस आ जाऊंगा, तू चिंता मत कर। लेकिन जो छोटा भाई होता है ना, वो जिद पकड़ लेता है कि नहीं, मैं भी चलूंगा आपके साथ, मुझे भी घूमना है। और आखिरकार वो दोनों के दोनों घूमने के लिए निकल जाते हैं। फिर क्या था दोस्तों, दोनों भाई कुछ ही दूरी पर पहुंचे थे कि अचानक सब कुछ बदल गया एकदम से। पता है दोस्तों, जिस रास्ते पर दोनों भाई आराम से चल रहे थे या टहल रहे थे ना, उसी रास्ते के किनारे एक गन्ने का खेत होता है। मतलब जो जिस रास्ते वो घूम रहे थे ना, उधर गन्ने का खेत था, गांव में तो थे ही वो। और अचानक से गन्ने के खेत में से कुछ लोग निकल कर आते हैं और बिना कुछ बोले खुर्शीद पर धारदार हथियार से हमला करना शुरू कर देते हैं। और हमला इतना जोरदार और अचानक हुआ था कि उसे संभलने तक का मौका भी नहीं मिलता है दोस्तों। आप हो चाहे मैं हूं दोस्तों, ऊपर से कोई भी एकदम से अचानक हमला एकदम कर देगा तो अपन कुछ समझ भी नहीं पाएंगे और भाग भी नहीं पाएंगे। सो उसको भी मौका कुछ समझने का और भागने का नहीं मिला। खैर, इधर खुर्शीद दोस्तों दर्द से जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है और अपने छोटे भाई से सिर्फ एक बात बोलता है, भाई फरीद यहां से भाग जा, जल्दी से भाग जा, नहीं तो ये लोग तुझे भी मार देंगे। और ये सुनते ही फरीद डर गया और मदद के लिए जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लग जाता है। कोई भी हो दोस्तों, एकदम से इतना बड़ा हमला होगा तो वो डर जाएगा और सहम जाएगा और दिमाग करना भी शायद काम करना बंद कर दे, लेकिन इसका नहीं करा था। और दोस्तों गांव के लोगों ने जैसे ही चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी, वो फौरन उसकी ओर भाग आते हैं जहां से आवाज आ रही थी। लेकिन जब तक लोग वहां पहुंचते तब तक जो हमलावर होते हैं ना दोस्तों, वो अपनी स्प्लेंडर बाइक उठाकर वहां से फरार हो जाते हैं, मतलब भाग जाते हैं। वो उनको जैसे पता पड़ता है कि कोई आ रहा है गांव वाले, तो वो भाग जाते हैं। फिर क्या था दोस्तों, गांव वालों ने गंभीर हालत में खुर्शीद को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मतलब उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। और पता है दोस्तों, मरने से पहले वो सिर्फ इतना ही बता पाया कि उस पर जिसने हमला करा है वो लोग गन्ने के खेत से निकल कर आए हुए थे। मतलब वो ज्यादा कुछ बता नहीं पाया सब लोगों को। और देखते ही देखते एकदम से पूरे गांव में मातम छा गया और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एक 17 साल के लड़के की इतनी बेरहमी से हत्या किसने की होगी। लेकिन दोस्तों जब लोगों को ये पता चला कि खुर्शीद का रिश्ता मशहूर सिंगर फरवानी नाज के परिवार से है, तो और ज्यादा जिज्ञासा लोगों के मन में पैदा हो गई कि आखिर इसकी हत्या हुई तो हुई क्यों। दोस्तों जब कोई फेमस इंसान के परिवार के व्यक्ति के साथ कोई घटना ऐसी घटित हो जाती है तो मीडिया में चर्चा का विषय तो बन ही जाता है। सो इस केस के साथ भी यही हुआ। सब लोगों को जिज्ञासा होने लगी
कि खुर्शीद की जान किसने ली और क्यों ली। और अगले ही दिन गांव के जो लोग होते हैं ना दोस्तों, वो थाने चले जाते हैं और पुलिस से मांग करते हैं कि कातिलों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। फिर क्या था दोस्तों, पुलिस ने भी मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी अपने लेवल पर। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि जिस जगह हत्या हुई थी ना, वहां दूर दूर तक कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ था। लगे भी कैसे दोस्तों, गांव का एरिया था, खेती वगैरह थी, वहां पे गन्ने के खेत थे, तो लगने का सवाल नहीं होता। पता है दोस्तों, पुलिस ने सभी रास्तों के कैमरे खंगाल डाले, लेकिन कोई ऐसा सुराग हाथ नहीं लगा जहां पुलिस हत्यारों तक पहुंच सके। थक हार कर पुलिस ने खुर्शीद के मोबाइल की कॉल डिटेल निकालना शुरू की और पुलिस को उम्मीद थी कि शायद वहीं से कोई सुराग मिल ही जाएगा पक्का। लेकिन वहां से भी पुलिस के हाथ खाली ही लौट कर आए दोस्तों, क्योंकि उसमें भी कुछ ऐसा मिला नहीं उनको। जो हत्यारे थे ना दोस्तों, वो बड़े शातिर थे, कोई सुराग ही नहीं छोड़कर गए थे। लेकिन मुजरिम कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग छोड़ ही जाता है। सो इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ दोस्तों। जब पुलिस जांच कर रही थी ना, उसी दौरान पुलिस को एक ऐसा मोबाइल नंबर मिला जो हत्या से सिर्फ 2 दिन पहले की चालू हुआ था। मतलब हत्या जब हुई थी उससे 2 दिन पहले ही वो एक्टिव हुआ था। बस यहीं से इस पूरी कहानी ने एक ऐसा मोड़ ले लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी दोस्तों। लेकिन दोस्तों जैसे ही उस नंबर की पूरी जानकारी निकलवाई गई तो मामला बिल्कुल ही अलग निकलकर सामने आया और जांच में पता चला कि यह नंबर मेरठ जिले के एक युवक का है। फिर क्या था, पुलिस ने बिना देरी किए हुए उस युवक को अपनी हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ करना शुरू कर दी। शुरुआत में तो दोस्तों वो बार बार खुद को बेगुनाह बताता रहा, लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि पुलिस जब सबूतों के साथ सवाल पूछती है और अपने तरीके से सवाल पूछती है तो बड़े से बड़े लोग ज्यादा देर तक झूठ नहीं बोल पाते। सो ये भी नहीं बोल पाया। काफी देर पूछताछ करने के बाद उसने कुछ ऐसी बातें बताना शुरू की जिन्हें सुनकर खुद पुलिस वाले भी हैरान रह गए कि ये क्या बोल रहा है। दोस्तों पुलिस ने बताया कि इस हत्या की वजह कोई पुरानी रंजिश या पैसों का लेन देन बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि अवैध संबंधों का था। और ये अवैध संबंध पारिवारिक थे, मतलब जो संबंध थे ना इनके, वो पारिवारिक संबंध थे, अवैध। फिर क्या था, पुलिस ने जब जांच की और उसमें सामने आया कि जो फरमानी नाज होती है ना दोस्तों, उसका जो भाई होता है जिसका नाम फरमान होता है, वो अपने काम के सिलसिले में अक्सर घर से बाहर रहा करता था। काम करता था तो घर से बाहर रहता था और जो गांव में रहते थे। और घर में कौन आ रहा है कौन जा रहा है इसमें कोई रोक टोक करने वाला तो था नहीं। मतलब कोई भी आ जाता, कोई भी चला जाता, कोई को ज़्यादा पूछताछ करने वाला नहीं था। फिर क्या था दोस्तों, फरमान की जो पत्नी होती है ना, उसकी जो बहन होती है, मतलब दोनों बहनें जो होती हैं, इन दोनों का अवैध संबंध परिवार के 2 चचेरे भाइयों से हो जाता है। समझ रहे हैं ना बात को आप, दोनों बहनों का संबंध रिश्तेदारी में ही हो जाता है। धीरे धीरे समय बीतता गया और इनका जो संबंध था ना दोस्तों, वो परवान चढ़ने लग जाता है। लेकिन एक बात और थी, इन दोनों के संबंध के बारे में किसी को जरा सी भी भनक नहीं थी। ये तो आप भी जानते हो दोस्तों की भनक तो जब लगे ना जब कोई बाहर का इंसान हो। ये तो घर के ही थे तो भनक लगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इनको भी किसी को भी नहीं लग सकी इनकी भनक कि इनके घर में क्या खिचड़ी पक रही है। समय अपनी चाल से बीतता गया और कहते हैं ना दोस्तों कि इश्क और मुस्क छुपाए नहीं छुपते। मुस्क से मतलब मेरा जुकाम से है दोस्तों। सो इनके संबंध की भी खबर इनके घर वालों को लग गई थी। फिर क्या था, लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। कोई भी हो दोस्तों, उसके घर में भी होंगे जब ऐसे रिश्ते की बात सामने आएगी, खास करके शादीशुदा मामलों में। दोस्तों ये वाले रिश्ते हुए कोई बात, पहले तो सब कोई बातों से ही निपटाना चाहता है। सो इनके मामले में भी यही हुआ। घर वालों ने इन दोनों को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं थे। अब होता क्या है दोस्तों कि हत्या से एक दिन पहले जो लड़की वाले होते हैं ना, वो कुछ लोगों के साथ बैठक करते हैं, मतलब विचार विमर्श करते हैं। और उसी बैठक में खुर्शीद और उसके भाई मुर्शीद को रास्ते से हटाने की योजना बना लेते हैं। मतलब वो खुर्शीद और मुर्शीद की हत्या करने का मन बना लेते हैं कि मतलब इनको अब जान से ही निपटा देंगे अपन। ये प्लान बना चुके थे। और उसके बाद बाहर से हत्या करने के लिए पैसे देकर कुछ लोग बुला भी लेते हैं ये लोग। और 5 अगस्त 2023 की रात जैसे ही खुर्शीद खाना खाकर घर से बाहर घूमने के लिए निकलता है, वैसे ही हमलावरों को इसकी सूचना मिल जाती है। मतलब उन्हें रैकी कर रखी थी पहले से ही, और वो पहले से ही गन्ने के खेत में छुपकर बैठे हुए थे। टोटल मिलाकर फुल प्लानिंग के साथ आए थे। मतलब टोटल मिलाकर वो फुल प्लानिंग के साथ आए हुए थे कि हत्या कैसे करनी है। रैकी कर चुके थे पहले ही। और फिर क्या था दोस्तों, जैसे ही खुर्शीद गन्ने के खेत के पास पहुंचा, उसके ऊपर वहां छुपे हुए हमलावरों ने हमला कर दिया और उसकी हत्या कर दी। इस पूरी घटना में सबसे दुख की बात यह थी दोस्तों कि खुर्शीद का जो छोटा भाई होता है ना, वो अपनी आंखों के सामने अपने बड़े भाई पर हमला होते हुए देख रहा था।
पर वो कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि वो खुद सुन्न रह गया था। दोस्तों अगर वहां रुक भी जाता अगर वो, तो पक्का उसकी भी हत्या हो जाती और वो लोग उसको भी मार डालते। इसलिए खुर्शीद ने आखिरी समय में भी अपने भाई को बचाने की भरपूर कोशिश की और उसको वहां से भगा दिया। फिर क्या था दोस्तों, पुलिस ने एक एक करके कई लोगों को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ की और जो सबूत जुटाए थे ना, उन सबूतों के आधार पर फरमानी नाज के पिता आरिफ, भाई फरमान और कुछ अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। और पुलिस ने यह भी बताया कि एक अन्य आरोपी की तलाश अभी जारी है, शायद अब दोस्तों पकड़ा गया हो जो, क्योंकि बात पुरानी हो चुकी है। दोस्तों जब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ था तो पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी, क्योंकि लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक ही परिवार के लोग इस तरह से एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं या हत्या करने के लिए खड़े हो सकते हैं। और जिस परिवार को लोग उसकी गायकी की वजह से जानते थे, अब उसी परिवार की चर्चा इस हत्याकांड की वजह से भी होने लग जाती है। दोस्तों मेरे हिसाब से हत्या करने से इस मसले का हल बिल्कुल भी नहीं निकल सकता था। दोस्तों बैठकर शांतिपूर्वक बातें करनी चाहिए थी, क्योंकि बड़ी से बड़ी समस्या का हल बैठकर निकाला जा सकता है बातचीत के माध्यम से, लेकिन इन लोगों ने ऐसा ना करते हुए उनकी हत्या कर दी। आपको क्या लगता है दोस्तों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऊपर जो दोस्तों बेल आइकन दी गई है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टेबल पर मिलते रहें और आप कहानियां मिस ना कर पाएं। तो अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं किसी नई और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। धन्यवाद।